नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। दशकों से पाकिस्तान हमारी सरहद में आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है, आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा। अब हमारे जांबाज पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आसमानी आतंक वाली करतूत को अंजाम देने लगा है। 3 दिन पहले जम्मू में हुए ड्रोन आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियां हर सुराग तलाश रही हैं। एनआईए की टेक्निकल टीम ने 3 घंटे ब्लास्ट वाली जगह का मुआयना किया। हमले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू में हुआ ड्रोन हमला सुनियोजित साजिश था। जम्मू हमले के पीछे पाकिस्तान में छिपे हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ माना जा रहा है। लेकिन ड्रोन वाली इस साजिश की हकीकत क्या सिर्फ इतनी ही है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों की ड्रोन वाली साजिश का हर प्रमाण आपको मिलेगा। ऐसे ही बारूद बरसेगा, ऐसे ही जिन्ना के वारिसों के पाप का हर ठिकाना तबाह होगा। पार के दहशतगर्द मुल्क के आतंकी ठिकानों को खाक में मिलना ही होगा। जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान के पाले पोसे जो सपोले अब तक चूहों की तरह रेंगते हुए घुसपैठ को अंजाम देते रहे, लाहौर के उन्हीं लंगूरों के आसमानी आतंक का हर दस्तावेज अब सामने आ चुका है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। भले ही ड्रोन के जरिए हुए इस हमले से ज्यादा नुकसान न हुआ हो, मगर सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद गंभीर घटना है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तह तक पहुंचने में लग गई हैं। जम्मू हमले को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। इस बीच सरहद पर एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ड्रोन 3 अलग अलग जगहों पर उड़ता हुआ देखा गया, जिसके बाद सेना ने फायरिंग की। ड्रोन मौके से भाग गए, लेकिन जिस तरह बार बार बॉर्डर पर ड्रोन देखे जा रहे हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आतंकियों की ड्रोन वाली साजिश कितनी खौफनाक है। बाजवा के बम वाले ड्रोन का पक्का इलाज क्या है? जवाब है पाकिस्तान की बर्बादी, क्योंकि बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठ का मास्टरमाइंड वही हाफिज सईद है जो मरते मरते बचा है। अब तक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट के पीछे लश्कर को जिम्मेदार माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि हाफिज के दहशतगर्दों ने इस पूरी साजिश को प्लान किया और अंजाम भी दिया। लेकिन ये आधा सच है, तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि पाकिस्तानी ड्रोन से हमले की साजिश में हाफिज ही नहीं, आईएसआई से लेकर पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों का चीफ कमर जावेद बाजवा भी शामिल है। इंटेलिजेंस सूत्रों को जांच में पता चला है कि पाकिस्तान 1 साल से ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। लश्कर तैयबा मई 2020 से पीओके में ड्रोन तैयार कर रहा था। रमजान से 2 दिन पहले पीओके में आतंकियों की बैठक हुई थी। बैठक में जकीउर रहमान लखवी, हमजा अदनान और मौसा भाई शामिल थे। हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन, खालिद सैफुल्ला और ताहिर एजाज भी शामिल थे। हमले के लिए एक खास किस्म का ड्रोन पीओके में तैयार किया जा रहा था। पीओके के मीरपुर जिले में झेलम नदी पर बने मंगला डैम के किनारे पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और आतंकियों की इस बैठक में ऐसा ड्रोन तैयार किए जाने का प्लान बनाया गया जो 3 किलो तक आईईडी ले जा सके, जिसे बेहद नीचे लाकर रिमोट से ब्लास्ट किया जा सके, और ऐसा हुआ भी। ये ड्रोन अटैक जो है 25 जून को जो इन हाउस डिस्कशन के नाम पर मीटिंग हुई थी जीएचक्यू में, वहां पे ये फैसला लिया गया था कि ये हमला किया जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि ये ड्रोन जो है इनको पहुंचाया गया जो है वहां पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लॉन्चिंग पैड पर। हमने ये भी बताया कि इनको वहां से उड़ाया गया। यूं तो पाकिस्तानी कायर पहले भी बॉर्डर पर ड्रोन उड़ाते रहे हैं, जिनके जरिए हथियारों से लेकर ड्रग्स तस्करी तक को अंजाम दिया जाता था। लेकिन यह पहला मामला है जब ड्रोन के जरिए आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की साजिश इससे भी खौफनाक है। बताया जा रहा है कि जम्मू में आतंकियों के निशाने पर दरअसल हेलीकॉप्टर थे, लेकिन आतंकियों की साजिश इससे भी ज्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन्स खरीदे हैं।
बड़ा सवाल ये कि इसका मकसद क्या है। जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा निकाले जाने के बाद से ही जिन्ना के वारिसों का हलक सूखा हुआ है। दुनिया की हर चौखट पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली खान एंड कंपनी को किसी ने घास नहीं डाली, इसलिए बाजवा ने बिलों में दुबके अपने सपोलों को बाहर निकलने का फरमान दे दिया। पाकिस्तान चीन से ड्रोन खरीदता है, इन ड्रोन्स को आतंकी संगठनों को देता है। ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज से मिलती है, जिसके बाद हाफिज और मसूद के शागिर्द सरहद के करीब ड्रोन उड़ाते रहे हैं। 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर ऐसी करतूतों को अंजाम देता रहा है। 370 हटने के बाद बॉर्डर पर 300 से ज्यादा ड्रोन या यूएवी देखी गई हैं। 2019 में 167, 2020 में 77 और इस साल अब तक 60 बार ड्रोन देखे गए। शैतान पड़ोसी पाकिस्तान और चालाक चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह खतरे की घंटी है। ड्रोन के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि छोटी और नीची उड़ान भरने के कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आता। बहुत पास आने पर ही इसे देखा जा सकता है। बेहद सस्ता और आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही फिदाइन हमले की तरह ड्रोन में आतंकियों के पकड़े जाने या मारे जाने का रिस्क नहीं होता है। हाफिज और मसूद के माई बाप आईएसआईएस आतंकी इस तरह के हमलों को लंबे वक्त से अंजाम देते रहे हैं। आतंक की यही तालीम अब बाजवा अपने कायरों को दे रहा है। पाकिस्तान को चीन से आसानी से ड्रोन मिल जाते हैं। पाकिस्तान का एक और मालिक तुर्की भी इसमें माहिर है। सवाल यह है कि जिन्ना के मुल्क के इस आसमानी आतंक का जवाब क्या है। ड्रोन दो तरीकों से हमला करता है। पहला, ऐसे ड्रोन पर बम या विस्फोटक लगे होते हैं जिनका टारगेट पहले से सेट रहता है। ड्रोन लोकेशन या टारगेट पर बम ड्रॉप करता है। ये बम ऐसे होते हैं जो गिरने के साथ ही ब्लास्ट होते हैं। दूसरी तरह के हमले में ड्रोन टारगेट पर खुद बम के साथ ड्रॉप हो जाते हैं। इसीलिए ड्रोन हमलों से बचने के लिए मॉनिटरिंग और ड्रोन का रेगुलराइजेशन सबसे जरूरी है। ड्रोन हमला नाकाम करने के कई और इंतजाम भी हैं। मसलन ड्रोन गन, ये पायलट और ड्रोन के बीच रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है। हमले से पहले ड्रोन को उतरने पर मजबूर कर देती है। स्काई फेंस, इसके जरिए इस तरह के सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ड्रोन अपना रास्ता भटक जाता है। ड्रोन कैचर, तेजी से दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और ड्रोन पर जाल फेंककर उसमें लगे कंपोनेंट्स जाम कर देता है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी सपोलों का सबसे मुकम्मल इलाज बारूदी गोली से ही होता है। यही होगा भी। इसीलिए इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के कायरों की करतूतें अगर कम नहीं हुई तो जिन्ना के मुल्क का जिक्र सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। पाकिस्तान नफरत की नींव पर वजूद में आया, इसीलिए तरक्की की राह पर बढ़ते कश्मीर सरहद पार के शैतानी सोच वालों को रास नहीं आ रहा है। एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द घाटी में अमन कायम नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर की बेटियों ने अपने हौसले और जज्बे से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन और 2 बॉर्डर बटालियन के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें कश्मीर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के लिए एक-एक बटालियन को तैनात किया जाएगा। जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, करगिल और लेह के 10 सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए 60% पोस्ट रिजर्व हैं। इस भर्ती में जम्मू कश्मीर की करीब 2000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अब बात पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की करते हैं, जो एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी दौलत और ताकत का तमाशा दिखाने वाला है। 48 घंटे बाद बीजिंग में बड़ा जश्न होने वाला है। सवाल यह है कि क्या यह जिनपिंग की विदाई का जश्न है या फिर चीन सुपर पावर होने का ऐलान करने वाला है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुनिया अब चाइनीज वायरस से सिसक रही है। चीन हंस रहा है, दुनिया जब तड़प रही है। बीजिंग का तानाशाह जश्न मना रहा है। चीन के शहर रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। माओ का मुल्क 100 साल का हो रहा है और चीनी ड्रैगन की मौत करीब आ रही है। यही फिक्र बीजिंग के तानाशाह शी जिनपिंग को खाए जा रही है। इसीलिए जिनपिंग ने बीजिंग के द ग्रेट हॉल में अपने शागिर्दों को बुलाया, फिर से वफादारी की कस्में खिलाई, अवार्ड की लॉलीपॉप थमाई और कहा कि दुनिया को दर्द देने के लिए और चाइनीज जालिमों की जरूरत है।
48 घंटे बाद बीजिंग में जो होने वाला है ये उसका ट्रेलर है। दुनिया ने चीन का कोरोना वाला पाप देख लिया, वायरस का पाप मिटाने का मंसूबा जान लिया, जंगी जुनून में पागलपन देख लिया। अब दुनिया चीन की बर्बादी देखेगी, इसीलिए चीन ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल बाकी हैं। चीन बीजिंग में जश्न क्यों मना रहा है? ताकत के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? वैसे तो चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल वाले सेलिब्रेशन का ऐलान पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। चीन में जो आवाजें दशकों से खामोश थीं, वो फिर से बुलंद हो चुकी हैं। लेकिन जिनपिंग की फिक्र इससे भी बड़ी है, वो ये कि उनके बाद चीन का क्या होगा। जिनपिंग की तानाशाही के अंत के साथ ही चीन के टुकड़े होंगे। जिनपिंग भी ये बात बखूबी जानता है। इसी वजह से सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीजिंग में होने वाला बड़ा जश्न क्या जिनपिंग की विदाई का जश्न भी होगा। शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर। जिनपिंग आज जहां खड़े हैं वहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर नेता देखता है। ये ताकत नहीं है, ये विरासत है। वो विरासत जिसका इतिहास चीन ने अपने ही लोगों के नरसंहार में बहे लहू से लिखा है। जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में किसी नेता के पास इतने पद नहीं हैं जितने जिनपिंग के पास हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ ही शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो पद है जो जिनपिंग को चीन में सबसे ताकतवर बनाता है। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ हैं, चीन के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। जरा सोचिए, इससे भी बड़ा पद कोई और हो सकता है। जिनपिंग का ओहदा चीन में वही है जो माओ त्से तुंग का हुआ करता था। 2013 में जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर कहने लगा। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। जिनपिंग ने ही चीन को दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल बनाया, लेकिन जिनपिंग की ही हरकतों ने चीन के मुंह पर कालिक पोत दी है। दुनिया चीन के खिलाफ हो चुकी है। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि क्या जिनपिंग के तानाशाही युग का अंत करीब आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिनपिंग के बाद चीन का क्या होगा। बीजिंग से जिनपिंग की विदाई के बाद चीन के कई टुकड़े होने तय हैं। कैसे, इसे इस नक्शे से समझिए। चीन का नक्शा गौर से देखेंगे तो दो शहर नजर आएंगे, हेही और टेंगचोंग। कहने को तो ये दोनों जगहें एक दूसरे के विपरीत छोर पर हैं, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाए तो चीन का सदियों पुराना पाप सामने आ जाता है। ये लाइन आज के चीन को दो हिस्सों में बांटती है। पूर्वी भाग के हिस्से में चीन की 94% आबादी है और असली चीन यही है। पश्चिमी हिस्से में चीन की जितनी जमीन नजर आती है, ये धरती का वो हिस्सा है जिसे चीन ने छल कपट से कब्जा कर लिया है। यानी करीब एक सदी के दौरान चीन ने शहर ही नहीं, देशों का नामो निशान तक मिटा दिया। इसीलिए जिनपिंग के सत्ता से हटने के बाद इन हिस्सों की आजादी की राह निकल सकती है। वैसे भी ताइवान से लेकर हांगकांग तक ड्रैगन के जबड़े से निकलने को कब से छटपटा रहे हैं। शिनजियांग यानी ईस्ट तुर्किस्तान, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, ये वो इलाके हैं जिन्होंने माओ के मुल्क की विस्तारवादी बुद्धि का डंक सबसे ज्यादा झेला है। हांगकांग किस कदर चीन से आजादी चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। मकाओ का भी ऐसा ही हाल है। रही बात ताइवान की, तो वो खुद को आजाद मुल्क मानता है। इसीलिए चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला जश्न के नाम पर अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता है, ताकि दुनिया को ये बता सके कि जिनपिंग रहे या जाएं, चीन की करतूतें जारी रहेंगी।
चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, माओ त्से-तुंग, डांग शियाओपिंग और शी जिनपिंग। चीन को दुनिया के सामने बोलना जिनपिंग ने ही सिखाया, लेकिन यह भी सच है कि चीन को दुनिया का दुश्मन जिनपिंग ने ही बनाया है। जाहिर है आने वाले दौर में जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और दौलत और ताकत के झूठे गुरूर की सजा चीन के बड़े तबके को भुगतनी पड़ेगी। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।